बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। इस्लामाबाद में आज सियासी गहमा गहमी भी है, आज अपोजिशन का इत्तेहाद भी है, आज इस्लामाबाद में बड़े सियासी फैसले भी हो रहे हैं। सियासत किस तरफ जाएगी, क्या सियासत में क्या रंग बनेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, क्या हुकूमत अपोजिशन को गिराएगी और या फिर अपोजिशन हुकूमत को गिराएगी, ये फैसले होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी अनहोनी होने जा रही है जिसके मुतल्लक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज के व्लॉग में आपको बड़ी अहम तरीन चीजें बताने जा रहे हैं। इतना अहम तरीन दिन है कि मैंने कहा था कि 26-27 फरवरी, गवाह है मेरा व्लॉग, कि 26-27 फरवरी को बड़ा ऐलान होने वाला है। मैंने जिस वक्त यह खबर दी थी उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि एक इतना बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद बनेगा। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी अपोजिशन की तादाद एक जगह पर इकट्ठी होगी। किसी के फहमो गुमान में भी नहीं था कि अपोजिशन एक भरपूर तरीके से मैदान अमल में आएगी, और कोई ये सोच नहीं सकता था कि वो सियासी जमातें जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ थी आज इकट्ठी हो जाएंगी। अपोजिशन इत्तेहाद बन गया है। हुकूमत की बौखलाहट, हुकूमत के खौफ, हुकूमत के डर का यह आलम है कि एक इजलास जो इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अपोजिशन का 2 रोजा इजलास होना था, उस इजलास को रोकने की इतनी कोशिश की गई कि जिस जगह इजलास के लिए वो जाते थे उस जगह पर आगे से नई चीजें आना शुरू हो जाती थी। मैं जरा शाहिदा खान अब्बासी का वो शॉट आपको सुनाना चाहता हूं जिसमें शाहिदा खान अब्बासी खुद बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या। सुनिए जरा। आपको पता है कि आज अपोजिशन ये फैसला कर चुकी थी कि चाहे हमें सड़क पर कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, चाहे हमें किसी पार्क में बैठना पड़े, चाहे किसी चौक चौराहे पे बैठना पड़े, हम बैठेंगे। याद रखिएगा, ये जो आज अब सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई है, इसका क्रेडिट एक ऐसे शख्स को जाता है जो अडयाला में बंद है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को यह हदायत जारी की थी कि ग्रैंड अपोजिशन बनाओ। वो अडयाला में बैठकर ऐसी हिकमत अमली से काम कर गया कि आज हुकूमत इस कदर खौफजदा थी। आपने शाहिदा खान अब्बासी की सारी गुफ्तगू सुन ली है कि हुकूमत के जिसे कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला, ये आलम हो चुका था। अब एक तो बड़ी खबर यह है कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो गई है। तमाम अपोजिशन, जल्द मौलाना फजलुर रहमान भी इस अपोजिशन का हिस्सा होंगे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ इसका हिस्सा होंगे बल्कि मौलाना फजलुर रहमान इस अपोजिशन में बेहतरीन रोल अदा कर रहे होंगे। हुकूमत का डरना जायज भी है, क्योंकि अगर ये अपोजिशन सारी इकट्ठी जिस तरह आज हो गई है
और उसके बाद जिस तरह आज महमूद खान अचकज़ई ने भी कह दिया कि अब हम फाइनल फैसले कर चुके हैं, अब हम निकलेंगे, तो इसका मतलब है कि हुकूमत का टाइम पूरा हो गया है। इसका मतलब है कि हुकूमत जा रही है। इसका मतलब है कि हुकूमत के खिलाफ खतरे की घंटी बज गई है। खबर ले लीजिएगा एक और। मैंने एक दावा किया था कि एक बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। मैंने दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में तब्दीली आने वाली है। आज एक बड़ी हुकूमती इत्तेहादी पार्टी ने भी अपोजिशन के इत्तेहाद को देखते हुए राब्ते शुरू किए हैं और बहुत जल्द इस्लामाबाद में बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। ऐसा बड़ा सियासी धमाका जो सियासी तारीख को तब्दील कर देगा। ऐसा बड़ा सियासी धमाका जिससे पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ इंकलाब आएगा बल्कि पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े बुर्ज उठ जाएंगे। और एक और खबर दे दूं, तमाम की तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन इस बात पर भी मुत्फिक है। ऐलान होना बाकी है, बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा और मुत्फिक इस बात पर है कि जनाब इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा कौमी लीडर और 2024 के इंतखाबात में इमरान खान और उसकी जमात जीती थी। यानी वो एक अडियाला में बैठा कैदी नंबर 804, सारी अपोजिशन उसके साथ खड़ी हो गई है, जिसके बाद बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। और इस बड़े सियासी धमाके में आपको नजर आएगा कि कप्तान की हिकमत अमली काम दिखा गई, कप्तान की हिकमत अमली जीत गई और कप्तान आइंदा चंद दिनों में एक ऐसा सरप्राइज देगा जिस सरप्राइज के बाद पाकिस्तान के अंदर आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बड़े बड़े इस्तीफे और बहुत कुछ नजर आएगा। सिर्फ रमजान का महीना है, रमजान का महीना गुजरते ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या होगा आगे बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।